ये 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 5A पढ़ रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन है y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होता है, ऑब्जेक्टिव है। तो y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होता है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? 0 से बड़ा, 0 से यानी 0 से छोटा, 0, उपर्युक्त सभी। तो पहले विश्लेषण ही देख लो। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होता है, यानी कितना होता है। तो हम लोग कोई भी दूरी मूल बिंदु से नापते हैं, और ये मूल बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो y एक्सिस पर भी स्थित है और x एक्सिस पर भी स्थित है। तो किसी भी बिंदु का x नियामक हमें क्या बतलाता है? तो किसी भी बिंदु का x नियामक, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है A, तो इस बिंदु A का x नियामक हमें क्या बतलाएगा? y एक्सिस से दूरी बतलाता है ना जी। बिंदु A है यहाँ पर, तो बिंदु A का x नियामक y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इससे दूरी बतलाता है। तो बिंदु A है कहाँ पर? y एक्सिस पर है। तो बिंदु A इस y एक्सिस से कितना दूर है अभी? तो 0 मीटर की दूरी पर है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु B लेते हैं, तो B बिंदु का x नियामक कुछ होगा और y नियामक भी कुछ होगा। तो बिंदु B का x नियामक, अगर मान लो x नियामक यहाँ पर हम लोग 2 लिखे और y नियामक 1 2 3 4 लिखते हैं, तो बिंदु B का x नियामक ये 2, अगर हम लोग मीटर में ले, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके, तो बिंदु B का x नियामक 2 है। ये 2 हुआ पहला x नियामक, दूसरा y नियामक। तो ध्यान से देखो, बिंदु B का x नियामक का मान 2 है। तो बिंदु B का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, यानी बिंदु B इस y एक्सिस से कितना दूर है? तो y एक्सिस से दूरी ये है, ये इतना हुआ। इतना का अर्थ हुआ यहाँ से लेंगे तो 2 मीटर की दूरी पर है। तो बिंदु B y एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पर है। इसका अर्थ हुआ बिंदु B का x नियामक यह बतलाता है कि y एक्सिस से कितना दूर है, तो 2 मीटर दूर है। अगर मान लो ये बिंदु B के बदला कोई बिंदु A यहाँ पर है, y एक्सिस पर ही है, तो y एक्सिस पर इसका x नियामक और y नियामक, बिंदु A का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो ये y एक्सिस पर ही बिंदु A स्थित है। तो y एक्सिस से कितना दूर है? 0 मीटर दूर है ना। इस सरल रेखा पर 10 आदमी खड़ा है दौड़ लगाने के लिए, आगे की ओर जाएगा। जब इसी सरल रेखा पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कहेंगे इस सरल रेखा से कितना दूर है? तो दूरी तय करेगा तब न दूरी बनेगा। अभी तो इसी रेखा पर है, यानी 0 मीटर की दूरी पर है।
तो बिंदु ए का एक्स नियामक हमें बतलाता है जो बिंदु ए वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो दूर नहीं है, बिंदु ए वाई एक्सिस पर ही है। इसीलिए एक्स नियामक वाई एक्सिस से दूरी बतलाएगा तो एक्स का मान यहाँ 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी काउंट की जाएगी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इसका अर्थ है किसी भी बिंदु का जब वह बिंदु y एक्सिस पर स्थित होता है तो उसका x नियामक 0 होगा। y एक्सिस से दूरी होगा 1 मीटर, तो a का मान x नियामक 1 होगा, 2 होगा, x का मान तो y एक्सिस से 2 मीटर दूरी है, x का मान 5 होगा, तो इसका अर्थ है y नियामक y एक्सिस से 5 मीटर दूर है। जब कोई बिंदु y एक्सिस पर ही स्थित है, चाहे y एक्सिस पर जहां हो, अगर एक बिंदु और यहाँ ले ले, कोई बिंदु यहाँ ले ले, ये मान लो D, ये E, ये हो गया A, y एक्सिस पर जितना भी बिंदु लेंगे तो बिंदु D y एक्सिस पर स्थित है, y एक्सिस से 0 मीटर की दूरी पर है, यानी कुछ दूरी है ही नहीं ना है। y एक्सिस पर कोई भी बिंदु लेंगे, बिंदु E लिए तो y एक्सिस से कितना दूर है, तो दूरी है ही नहीं, y एक्सिस पर ही है। तो इसका मतलब बिंदु E का x नियामक 0 होगा, यानी y एक्सिस से 0 मीटर दूर है। यहाँ जाएगा तो कुछ मान होगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो कुछ मान बढ़ता जाएगा, लेकिन y एक्सिस पर ही है। इसीलिए जब कोई बिंदु y एक्सिस पर हो तो वह उस बिंदु का x नियामक 0 होगा, क्योंकि x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है। जब y एक्सिस पर ही है तो इसका मतलब दूरी 0 है। तो इसका आंसर तो लोग समझा, y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है, 0 होगा ये आंसर। ये इसका आंसर हो गया तुमको सी, पहला का सी। y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होता है 0। कारण लिख दिए हैं, y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है, क्योंकि किसी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है। ये यहाँ पर बिंदु A, D, ओरिजिन पॉइंट O, E है, 4 बिंदु है। चारों बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाएगा, लेकिन चूंकि A, D, O और E y एक्सिस पर ही स्थित है, इसीलिए y एक्सिस से बिंदु A, D, O और E की दूरी 0 है ना। तो इस पंक्ति को याद रखना, y एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी y एक्सिस से 0 होती है, और y एक्सिस से किसी भी बिंदु की दूरी को x नियामक कहते हैं। इसीलिए y एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का x नियामक 0 होता है, इसको याद रखना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, x एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है, तो आंसर 0 होगा। देखो कैसे, ये x एक्सिस पर कितना बिंदु है, E, D, O, ओरिजिन पॉइंट है A, B, C। तो x एक्सिस पर ये 6 बिंदु स्थित है। तो इन 6 बिंदुओं का y नियामक कितना होगा? तो इन बिंदुओं का y नियामक या किसी भी बिंदु का y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है ना। तो बिंदु A का y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाएगा। तो x एक्सिस से बिंदु A कितना दूर है, बोलो। 2 किलोमीटर। x एक्सिस ये है, x एक्सिस पर है, ये थोड़ा ऊपर रहेगा तो मान लो कहेंगे इतना दूर है, 1 मीटर दूर, थोड़ा ऊपर तो 2 मीटर। क्योंकि x एक्सिस पर जितना भी बिंदु है, तमाम बिंदु की दूरी x एक्सिस से कुछ नहीं, 0 है। x एक्सिस पर स्थित तमाम बिंदु
की दूरी एक्स एक्सिस से कितना होगा, 0 मीटर होगा। ये बिंदु ई एक्स एक्सिस से थोड़ा भी ऊपर रहे तो कुछ दूरी का निर्माण होगा, और ऊपर रहेगा तो कुछ और दूरी का। जब एक्स एक्सिस पर स्थित है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से 0 मीटर दूर है, 0 किलोमीटर दूर है। तो निष्कर्ष क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई नियामक एक्स एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो यहाँ तो एक्स एक्सिस से इन बिंदुओं की दूरी 0 मीटर है, क्योंकि ये बिंदु एक्स एक्सिस पर ही स्थित है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई नियामक 0 होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी। ये आगे में हिसाब सब प्रॉब्लम सब आने जा रहा है, उसमें है। तो तुम को ये दोनों पंक्ति अच्छी तरह याद रखना है। किसी भी कार्टेशियन लेवल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई नियामक 0 और वाई एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स नियामक 0 होगा। इस निष्कर्ष के आधार पर आगे वाला एक्सरसाइज में बहुत सारा प्रॉब्लम्स बनेगा। तो तुम लोग का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है।